हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वो कौन था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का जो है वाक़या है, एक स्टोरी है, हॉरर स्टोरी। वो एक ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी है, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा। तो चलें दोस्तों, बढ़ते हैं इस हॉरर स्टोरी की तरफ। ये वाक़या एक ट्रक ड्राइवर का है जो कि सामान लोड करके मुख्तलिफ़ जगह पर पहुँचाता था। एक बार उसे बलूचिस्तान के एक सिटी में जाना था। वो मतलूबा एड्रेस लेकर जब निकलने लगा तो उसे एक पुराने वर्कर ने कहा कि एक मकाम आएगा, ये पहाड़ी इलाका है और दूर तक आबादी नहीं है। वहाँ बिजली के पुल्स हैं, उनकी जो वायर हैं तुम उसकी तरफ नहीं देखना और अपनी विंडो का जो मिरर है वो बंद करके रखना और फास्ट ड्राइव करना। इसकी बात सुनकर ये काफ़ी हैरान हुआ और इससे सवाल करने लगा, ऐसा क्यों। उस वर्कर ने इसको बोला, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, मैं किसी वजह से कह रहा हूँ, तुम उस तरफ नहीं देखना और जो तुम्हें कहा है तुम उस पर अमल करना। खैर वो इस कंपनी के अंदर जो है नया था, उसको कुछ पता भी नहीं था ट्रिप के बारे में। ये इसका फर्स्ट ट्रिप था। खैर वो सामान लेकर निकल गया। उसके साथ एक साथी और था। वो वहाँ से रवाना हुए। बलूचिस्तान का जो इलाका है इतना आबादी वाला नहीं है। रास्ते में कई पहाड़ी इलाके आते हैं और इन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर काफ़ी घने दरख्त हैं और काफ़ी ऐसी जगह है जो कि ऐसा लगता है जैसे जंगल का मंजर पेश कर रही हो। खैर वो सामान लेकर कब का रवाना हो जाता है और उसके साथ उसका एक साथी भी होता है। इनको इन दरख्तों के सिलसिले में ट्रक ड्राइव करते करते 6 घंटे हो गए थे। ये ट्रक ड्राइव करते करते काफ़ी थक चुका था। इसे एक ढाबा नज़र आया तो उसने ट्रक रोक के वहाँ से खाना खाया। रात हो चुकी थी। खाना खाकर उसने फिर अपनी मंजिल की तरफ रवानगी ली। यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू था। अभी तकरीबन 5 घंटे का सफ़र और बाकी था। गहरे अंधेरे में पहाड़ बहुत पुरस्कार लग रहे थे। दो तरफ पहाड़ और बीच में एक पतली सी सड़क। ये इलाका वैसे भी ख़तरनाक जाना जाता है क्योंकि ये पूरा इलाका डाकुओं के नाम से मशहूर था, क्योंकि इस इलाके के अंदर डाकू लूट मार करते थे और वो असले के ज़ोर पर लोगों से ज़बरदस्ती करके कुछ न कुछ ले लिया करते थे। खैर वो ड्राइव करता रहा। अब वो एरिया शुरू हो गया था जिसके बारे में उस आदमी ने मोहतात रहने का कहा था। बराबर बैठा आदमी नींद में ऊँग रहा था। अचानक उसे अपना ट्रक कुछ हैवी फील हुआ। ये रास्ता बहुत पुरस्कार लग रहा था। उसे कुछ घबराहट होना शुरू हो गई। अभी वो सब कुछ देख ही रहा था और ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र बिजली के उन तारों पर पड़ी जो कि एक पुल से दूसरे पुल की तरफ जा रहे थे। उसने उन तारों पर देखा कि एक बहुत ही भयानक औरत, उसके खुले बाल और वो बिजली के एक तरफ से तार की तरफ से दूसरे तार की तरफ ऐसे भागती हुई जा रही थी जैसे कोई ये उड़ने वाली चीज़ हो। और हैरत की बात तो ये थी कि इसकी स्पीड भी ट्रक की स्पीड के साथ साथ थी। इस भयानक चुड़ैल को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आधी रात में पहाड़ी सिलसिले में, और सबसे हैरत की बात यह थी कि ये बिजली के तारों पर कैसे चल सकती है। मैं इसको अकेले ही देख रहा था। मेरे बराबर में जो मेरा साथी था वो सो रहा था। उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था। उस भयानक मखलूक को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं आपको बताता चलूं कि ये सर्दियों की रातें थी और सर्दियों में तो वैसे ही रोडों पर सन्नाटा होता है और उस रोड पर मेरे अलावा कोई भी नहीं था। आप खुद अंदाज़ा करें उस वक्त मेरी क्या हालत हो रही होगी। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बराबर बैठे साथी को किसी न किसी तरीके से जगाता। मेरे मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। खैर मैंने उस वक्त बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और बराबर बैठे आदमी को आवाज़ दी। उसने आँख खोलकर ये मंजर देखा तो उसने मुझे जल्दी से कहा कि आप गाड़ी मत रोकना और मिरर को ना खोलना। गाड़ी को जितनी स्पीड में हो यहाँ से निकालो। उस भयानक चुड़ैल को देखते हुए और इसकी इस बातों से मैं काफ़ी अंदर ही अंदर डरे जा रहा था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे ट्रक तो चलाना था। इस वजह से मैंने अपनी हिम्मत बांधी। ट्रक जो कि अब चलने का नाम नहीं ले रहा था। ट्रक काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था। ऊपर से वो अजीबोगरीब चुड़ैल मुसलसल ट्रक के साथ साथ भाग रही थी और ऐसे भाग रही थी मानो ज़मीन पर
जैसे वो किसी ज़मीन पर भाग रही हो, बल्कि वो एक बिजली के वायर के ऊपर भाग रही थी। इस चीज़ को देखकर मैं काफ़ी खौफज़दा हो रहा था और मुझे पक्का यकीन था कि ये कोई गैर मर्ई मखलूक है। बराबर में बैठा आदमी इस सारे मंजर को देखकर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था। शायद ये सब कुछ इसकी पढ़ाई का असर था कि ट्रक हैवी और स्लो होने के बावजूद वहाँ रुका नहीं। पहाड़ी सिलसिला अब ख़त्म होने को था। अब मुझे बहुत दूर जाकर आबादी की लाइटें नज़र आ रही थी, लेकिन वो मखलूक थी के साथ साथ ऐसे जा रही थी कि हमें मार कर ही हमारा पीछा छोड़ेगी। जैसे जैसे आबादी करीब होती जा रही थी, वो मखलूक भी हमसे पीछे होती जा रही थी। और हम जैसे ही आबादी के अंदर पहुँचे तो मखलूक एकदम गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस मखलूक का नामो निशान ही नहीं हो। उस मखलूक के गायब होते ही ट्रक की स्पीड भी बढ़ गई और हैवीनेस भी ख़त्म हो गई। जब हम अपनी मतलूबा जगह पर पहुँचे तो मैंने अपने ट्रक रोका और सुकून का सांस लिया। मुझे बाद में मेरे साथी ने बताया, अच्छा हुआ आपने ट्रक नहीं रोका और न मिरर नीचे किया, वरना वो मखलूक गाड़ी में आकर बैठ जाती और हमें मार देती। क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसे हादसा हुए हैं और ये मखलूक काफ़ी टाइम से यहाँ पर रहती है और वो यहाँ से गुजरने वालों की जान इसी तरह से ले लेती है। तो दोस्तों, ये था एक ट्रक ड्राइवर का वाक़या जो कि एक रियल हॉरर स्टोरी थी और ये मैंने आपके साथ शेयर करी। चलें बढ़ते हैं दूसरी हॉरर स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारी एक लिसनर हैं जो कि हमारी वीडियो बहुत शौक से देखती हैं। इन्होंने अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर की है, तो चलें सुनते हैं इस हॉरर स्टोरी को इनकी ज़ुबानी। ये जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरी लाइफ पर बीता एक अपना वाक़या है। मेरे घर वाले, जो कि मेरी एक कज़न की शादी थी, तो उस सिलसिले में लाहौर गए हुए थे। घर पर मैं, मेरा भाई और हमारे अब्बू थे। मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे घर के अंदर 3 रूम हैं। हमारे एक रूम के अंदर हमारे दोनों भाई और एक रूम के अंदर अब्बू रहते हैं और एक रूम के अंदर मैं खुद रहती हूँ, यानी कि मैं, मेरी अम्मी और मेरी एक सिस्टर रहती थी। खैर, वो इन दिनों लाहौर गए हुए थे और मेरा एक भाई, मेरी अम्मी और मेरी एक बहन, ये तीनों के तीनों लाहौर गए हुए थे। इस वजह से घर के अंदर मैं अकेली, भाई और अब्बू जो कि दूसरे रूम के अंदर सोते थे। अच्छा, जिस वक्त मैं सो रही थी तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था। ये सर्दियों की रातें थी, यानी कि सर्दियों के दिन चल रहे थे। अच्छा, जिस वक्त मैं लेटी हुई थी तकरीबन 6:30 बजे के सुबह का वक्त था कि मुझे कमरे में किसी के अंदर आने की आहट महसूस होती है। ये आहट ऐसी होती है जैसे कोई बाकायदा इंसान किसी रूम के अंदर आता है, ये आवाज़ वैसी होती है। खैर, मैं इग्नोर कर देती हूँ। मैं उस वक्त नींद में नहीं होती, बल्कि मैं जाग रही होती हूँ, क्योंकि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के जो है लेटी होती हूँ ना। खैर, उस वक्त मुझे नींद आ रही होती है और मेरी आंखें बंद हो रही होती हैं। मेरी आंखें बंद होती हैं कि अचानक मुझे कोई आवाज़ देता है, मेरे नाम से मुझे बुलाता है। कोई बोलता है, लाइबा, लाइबा मेरी बात सुनो। पहली दफ़ा जब उसने आवाज़ दी लाइबा करके, तो मेरे जो औसान खाता होगा, मैंने लगा घर में तो कोई है नहीं, और ये आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई किसी औरत की आवाज़ होती है ना, वैसी आवाज़ थी। फिर दूसरी दफ़ा उसने आवाज़ दी तो मैं उठ के बैठ गई। मैंने बोला, ये मेरा वहम नहीं हो सकता, क्योंकि वहम एक दफ़ा होता, 2 दफ़ा होता, तीसरी दफ़ा नहीं होता। अब जैसे ही मैंने उठ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। खैर, मैं दोबारा लेट गई। मैं 5 मिनट तक आंखें खोल के जागती रही और अब मुझे जो आवाज़ आती है वो मेरा रूम है, उसमें जो पर्दे हैं, पर्दे के पीछे से आती है। मैं बड़ी हैरान हो जाती हूँ। खैर, मैं समझती हूँ शायद कोई मेरे साथ शरारत कर रहा है। बराबर में, क्योंकि पप्पो का घर है, हम जो है एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, तो मैं समझी शायद वहाँ से कोई आ गया हो। लेकिन अगर वो भी आती है तो हमारा बाहर वाला दरवाज़ा जो कि लॉक होता है, मैं रात को लॉक करके सोती हूँ, तो वो भी कैसे आ सकती थी। बहरहाल, मैंने उठने की कोशिश करी और मैंने जैसे ही पर्दा हटा के पर्दे के पीछे देखा तो पर्दे के पीछे एक काला साया खड़ा हुआ था। वो काला साया इतना लंबा था कि मेरी हाइट से भी ऊपर जा रहा था। मैं आपको बताते चलूँ कि मेरी हाइट जो कि 5 फुट 3 इंच है, तो काला साया मुझसे तकरीबन 2 गुना था। तकरीबन उसकी हाइट होगी 6 फीट 6.5 फीट के करीब होगी, क्योंकि वो पर्दे के पूरे ऊपर जो ग्रिल होती है वहाँ तक उसका सर जा रहा था। बस मेरा उसको देखना था कि मेरी चीखें निकल गईं। अब जैसे ही मैंने चीखें मारी तो मेरा भाई जो कि बराबर वाले रूम में था,
मेरी चीखों की आवाज़ उस वक्त इतनी तेज़ थी कि वो भी घबरा के उठ गया और जल्दी से रूम के अंदर आ गया। मैं उस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि मैं अपने भाई के गले लग गई और मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। मेरे भाई ने मुझे एक जगह पर बिठाया, मुझे पानी पिलाया और मुझसे पूछा, बताओ हुआ क्या है। मैंने अपने भाई को हाथ के इशारे से कहा कि पर्दे के पीछे देखो। मेरा भाई ने कहा कि हुआ क्या है। फिर मैंने दोबारा बोला और मैंने उंगली से इशारा करा कि भाई आप उसके पीछे देखें। अब मेरा भाई जैसे उसके पीछे देखने के लिए जाता है तो वो देखता है वहाँ पर कोई नहीं होता। न जाने उस दिन मेरे पास क्या चीज़ आई थी और वो किस इरादे से आई थी। मैं उस वक्त फजर की नमाज़ पढ़ के लेटी थी। शायद इस वजह से उस मखलूक ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ वाक़यात। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरियाँ देखना चाहते हैं तो फिर इंतज़ार किस बात का है, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.